अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेन विद तहसीन। आज हमारे साथ एक वर्किंग वुमेन मौजूद है, काफ़ी प्रोएक्टिव हैं। सोशल मीडिया पे तो आपको तस्वीरें उनके साथ हर पर्सनैलिटी के साथ मिलेगी। मेरे साथ भी बड़े अच्छे रिलेशनशिप हैं इनके। लिंक्डइन पे इनके बहुत फॉलोअर्स हैं। आज हम इनसे ही जानेंगे कि इनके पास लिंक्डइन पे इतने फॉलोअर्स कैसे हैं और एज अ वर्किंग वुमेन इनको क्या-क्या चैलेंजेस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस कौसर अज़ीज़, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बात बताएँ कि एज अ वर्किंग वुमेन आप कैसे आई इस फील्ड के अंदर? अपनी जर्नी थोड़ी-सी शेयर करें। जर्नी इस तरह से है कि जो है कोई इरादा नहीं था हुँ, कि हुँ। कोई जॉब करनी है या कोई काम करना है, कोई इस तरह का बाहर निकल कर। अगर कुछ करना भी था तो वो घर पे बैठ के करना था, क्योंकि घर की तरफ से इजाज़त नहीं। लेकिन फिर कुछ इस तरह के हुँ, सर्कमस्टेंसेस हुए कि इजाज़त भी मिल गई और बहुत अच्छी तरह से मिल गई और बहुत अच्छी जगह पे जॉब भी मिल गई। तो ठीक जॉब है। के साथ-साथ जो है बहुत ज़्यादा जो है लर्निंग हुई। हुँ, एक जो है एडवेंचरस रहा जितना भी टाइम रहा जॉब के साथ। और जब वो एडवेंचर कम हो गया तो फिर कुछ और एडवेंचर चाहिए था ज़िंदगी में, तो सही, फिर हम फ्रीलांसिंग की तरफ आ गए सही। और उन रूल्स को ब्रेक किया। तो जो है उस एज के जो रूल्स है उसको ब्रेक किया मैंने और फिर जो है 40 प्लस की एज में मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की और अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल से वो कर रही हूँ और उसमें काफ़ी अच्छी जो है सक्सेस मिल चुकी है। अपवर्क पे टॉप रेटेड हूँ और लिंक्डइन पे भी काफ़ी अच्छी मेरी सही है, रीच है, एंगेजमेंट है। इसके अलावा सोशल मीडिया जो और अदर सोशल मीडिया है जैसे फेसबुक वगैरह उस पे भी बहुत अच्छा जो है रिज़ल्ट आता है। सही है। रील्स आती हैं, के साथ बहुत अच्छी कनेक्शन बिल्डिंग है, नेटवर्किंग है, जो कि हम हमारी जो डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड है उसमें बहुत काम आती ठीक है, आपने 3 प्लेटफ़ॉर्म बताए। एक बताया अपवर्क, फ्रीलांसर और एक आपने बताया लिंक्डइन। तो आप लिंक्डइन में आपको फॉलोअर्स आपके काफ़ी हैं मैंने देखे हैं। तो आपने लिंक्डइन प्रोफ़ाइल ही क्यों सिलेक्ट किया मतलब? है। लिंक्डइन प्रोफाइल इसलिए सेलेक्ट किया कि शुरू से ही प्रोफेशनल जो हुँ, हुँ। उसमें जो है लिंक्डइन पे सब लोग अपना बनाते हैं, एक प्रोफाइल लाज़मी बनाते हाँ, हैं। सब बनाते हैं। तो हमने भी बनाया हुआ था, लेकिन ठीक है। कुछ अरसे पहले तक जो है वो इतना ज़्यादा मैं एक्टिव तो थी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं थी। मेरा अच्छा ऑप्टिमाइज़ हुआ हुआ था, लेकिन वो एक अलग डिफरेंट फ़ील्ड में हुआ हुआ था, जो कि मेरी जॉब से रिलेटेड था। फिर आहिस्ता-आहिस्ता लेकिन मैं उस पे उस वक़्त भी बहुत एक्टिव थी और उससे मुझे बहुत अच्छी लर्निंग हुई। मैंने लिंक्डइन लर्निंग से बहुत कुछ सीखा, बहुत सारी उसमें कोर्सेज़ किए मैंने लिंक्डइन लर्निंग से। तो उसकी वजह से जो ना उसकी जो अपडेट्स लिंक्डइन की जो आते रहते थे, हाँ, वो मेरी नज़र से गुज़रते रहते थे। तो वो पता चलता रहता था कि अब ये चल रहा है, लिंक्डइन का ट्रेंड ये चल रहा है, इस तरह से ये करना है, वो करना है। तो ये चीज़ें, लेकिन मैंने उसको इस तरह से नहीं सोचा था कि लिंक्डइन भी आपके लिए बिज़नेस जो है वो जनरेट कर सकता है। जनरेट कर सकता है। वो जो है ये कॉन्सेप्ट जब ये मेरा चेंज हुआ यहाँ आने के बाद, फ्रीलांसिंग पे आने के बाद, एक्सट्रीम कॉमर्स ज्वाइन करने के बाद, हुँ, जब मैंने कुछ कोर्सेज़ किए, एक तो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया था वहाँ से, तो ठीक है। उसमें भी मैंने जो है लिंक्डइन को काफ़ी एक्सप्लोर किया। और फिर एक और मैंने कुछ जो है शॉर्ट कोर्सेज़ किए, उसमें तो बहुत ही बहुत बहुत फ़ायदा हुआ मुझे। फिर मैंने लिंक्डइन को बहुत एक्सप्लोर किया। सही है। उसकी जो लिंक्डइन की जो समझे 70-80 फीचर्स हैं जो फ्री हैं, और वो सारे फ्री फीचर्स ऐसे हैं हुँ, हुँ। जो आपकी प्रोफ़ेशनल ग्रोथ करते हैं अगर आप उनको यूज़ इस्तेमाल करें। करें। मिसाल के तौर पे कौन से फीचर्स जो आप अभी हमें व्यूअर्स को बताने चाहें? व्यूअर्स के लिए ये है कि आप अपना जो कंपनी पेज है, जो भी बिज़नेस हुँ, पेज है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे बना सकते हैं ठीक है। और उसको प्रमोट कर सकते हैं। वहाँ पे एक लीड जनरेशन फॉर्म होता है, उसको यूज़ कर सकते हैं और आपके अपने जो फॉलोवर्स हैं, उनको आप वहाँ पे ट्रैफ़िक वहाँ ले जा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि एज़ अ वर्किंग वुमन तो क्या मुझे सिर्फ़ लिंक्डइन के प्रोफ़ाइल के अलावा मुझे अपना पेज भी बनाना ज़रूरी है? लिंक्डइन के ऊपर अगर आप कोई बिज़नेस में इंटरेस्टेड हैं, तो लाज़मी बनाएँ। मतलब वो चाहे बिज़नेस ना हो, आपकी पर्सनल ब्रांडिंग हो, आप उसमें अपने कोई भी ख़्यालात अपने हैं, नाम से बना दें? हाँ जी, अपने नाम से बना दें, मतलब अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कर लें आप। तो जो भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं, आपके इंटरेस्ट हैं, आपकी हॉबीज़ हैं, आप वो वहाँ शेयर करें। तो वो आपकी आप बहैसियत एक इंसान की क्या है, ठीक है। आपकी सोच क्या है, आपकी क्या टैलेंट्स हैं, आपकी क्या रूटीन है, आपने क्या-क्या अचीवमेंट है आपकी अपनी लाइफ़ में, चाहे आप कुछ भी हैं, किसी भी फ़ील्ड में, तो वो वहाँ पर मेंशन होगा तो लोग आपको जानेंगे। वहाँ से आपकी सही। पर्सनल ब्रांडिंग होगी। फिर अगर आप कभी किसी वक़्त ये सोचते हैं कि कोई बिज़नेस स्टार्ट किया जाए, तो हाँ। आपकी ऑलरेडी एक रीच होगी, एक आपका ब्रांड बना हुआ होगा, लोग आपको जानते होंगे और आप सही। वहाँ से स्टार्ट करेंगी तो वो ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करेंगे। ठीक है। वहाँ पे कुछ मौजूद होगा, कोई प्लेटफ़ॉर्म होगा जो आपको एक सपोर्ट देगा। मुझे एक बात बताएँ कि मैं अगर अभी नया-नया मैंने लिंक्डइन का प्रोफ़ाइल बनाया है और मुझे अपने फ़ॉलोअर्स बनाने या मुझे क्लाइंट चाहिए, तो मैं क्या एक्टिविटी परफ़ॉर्म करूँ?
लीड्स चाहिए तो देखिए लीड्स जनरेट करना जो है वो सबसे एंड रिजल्ट है आपका, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। तो उससे पहले कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है वो ये है कि सबसे पहले तो आपने अपने प्रोफाइल को कंप्लीट करना है सही है। रिलेटेड टू योर फील्ड, जो भी ठीक है। आपकी फील्ड है उसमें वो सारी चीज़ें मिसाल के तौर पे हम एक ले लेते हैं ग्राफिक डिजाइनर बहुत हाँ। ज़्यादा है, तो ग्राफिक डिजाइनर से रिलेटेड उन्होंने डाल दी और डिज़ाइन से बनाया तो वो लगा सकते हैं उसमें? हाँ हाँ ज़रूर अपना काम वो ज़रूर शेयर करें वहाँ पर, ठीक है, वो चाहे वो खुद अपने लिए कर रहे हैं या किसी और के लिए कर रहे हैं या शौकिया करें, वो सही है, अपना काम ज़रूर शेयर करें वहाँ पर ठीक अपने है, प्रोफाइल पर। दूसरी चीज़ ये कि जो उनकी सर्टिफिकेशन है, हम लोग अमूमन देखते हैं कि लोगों ने अपनी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के बारे में तो लिखा होता है लेकिन सर्टिफिकेशन नहीं इग्नोर दिखा किया तो हुआ होता तो उसमें ऑप्शन होता है वहाँ है। जी जी, अवेलेबल? सर्टिफिकेशन और लाइसेंस का, आपके पास जो लाइसेंस है और जो सर्टिफिकेशन है वहाँ आप अपने सर्टिफिकेशन और जो है लाइसेंसेस को अपलोड कर सकते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे वो मेंशन होते हैं। ठीक है। ये तो सारी चीज़ें कर ली, लेकिन मुझे क्लाइंट फिर भी नहीं रीच करता, तो वो मेरे पता कैसे क्लाइंट आएगा? रीच करेगा, क्यों नहीं करेगा? जब आप अपनी फील्ड से रिलेटेड सारी चीज़ें वहाँ पे डाल देंगे, सही। जो आप जिस फील्ड को आपने ऑप्ट किया है, जैसे ग्राफिक डिज़ाइनर है, वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड जितना जो वो अपने अबाउट सेक्शन में उसमें लिखेगा ग्राफिक डिज़ाइनिंग, जो भी उसने लिखना है, अपने बारे में लिखना है, तो ज़ाहिर-सी बात है अपनी फील्ड के बारे में, अपनी स्किल्स के बारे में लिखेगा, तो हम वहाँ सारे में कीवर्ड्स आ रहे होंगे, ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, और ठीक है। कोशिश करके आपने लाज़मी डालना है ये डेली भी एक्टिविटी करनी पड़ेगी या Yes. बस एक डेली। डेली क्या है? मैं एक दफ़ा मैंने डिज़ाइन बनाया डाल दिया, मैं डेली एक्टिविटी क्या करूँ उसपे? डेली एक्टिविटी ये करनी है कि जब आप उस पे सर्च करेंगे ना, जितने भी ग्राफिक डिज़ाइनर हैं जो ऑलरेडी मार्केट में काम कर रहे हैं, कार है, उनके साथ आपने कनेक्ट होना है। सर्च करके उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड करनी है, सही है, ठीक है? जब आप ये खुद से मैनुअली करते रहेंगे कुछ अरसे तक, तो आपकी एक कम्युनिटी बिल्ड हो जाएगी। आपके साथ-साथ आपके जैसे लोग आस-पास हो जाएँगे। जब वो लोग आपके साथ कनेक्ट हो जाएँगे, तो वो जो एक्टिविटी कर रहे होंगे, वो आपके पास मेंशन हो उनकी वॉल पे दिख रही जी, होगी। जी। वो नज़र आ रही होगी। फिर आपको पता चलेगा अच्छा इन्होंने ये काम किया है, तो मुझे भी इस चीज़ को फ़ॉलो करते हुए अपना इसी इस तरह तरह का के कोई डिज़ाइन काम करना चाहिए। यानी कि अगर वो अपने डिज़ाइन्स लगा रहे हैं या वो अपने क्लाइंट का रिव्यू पेश कर रहे हैं, वहाँ पे दिखा रहे हैं, या कोई वो इस तरह की कोई एक्टिविटी दिखा रहे हैं कि वो अपने किसी सक्सेसफुल क्लाइंट से मिले हैं, जिसको उन्होंने बहुत अच्छा काम करके दिया या बहुत हुँ, खुश है। तो जो वो एक्टिविटी करें, आप भी उन एक्टिविटीज़ को फ़ॉलो करें, ठीक है, ताकि जो काम वो लोग कर रहे हैं, वो भी आप तो आपको पता चल जाएगा अभी ट्रेंड में क्या चीज़ें चल रही हैं। सही, आपने कौन से हैशटैग्स को फॉलो करना है, कौन से ग्रुप्स को ज्वाइन करना है, क्योंकि जब आप उन लोगों के साथ कनेक्ट हो जाएँगे, तो आपको वो सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी। अच्छा मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, तो मुझे वहाँ पर ग्रुप भी मिल जाएँगे, मैं अगर वहाँ जाके यस, सर्च करूँगा तो एक ऑप्शन होगा ग्रुप, उसको जॉइन करूँगा तो वो वहाँ से भी हमें एक्टिविटी मिल जाएँगी। यस। आपने ग्रुप्स ज्वाइन करने, हुँ, हुँ, ग्रुप्स ज्वाइन करने का एक फ़ायदा है। जब आप ग्रुप ज्वाइन करते हैं, तो वहाँ जितने भी लोग होते हैं, वो सेम एक जैसे होते हैं एक सारे। जैसे तो होते हैं, ये तो है। लेकिन वो जो चीज़ें शेयर कर रहे थे, जब आप उन पे कमेंट करते हैं, तो वो आप अपनी मार्केट को अपनी विजिबिलिटी शो कर रहे होते हैं। ठीक और है, दूसरी ये कि जो लोग जिन लोगों को आप डायरेक्टली मैसेज नहीं कर सकते, उनको आप ग्रुप के थ्रू मैसेज कर सकते हैं। यानी कि अगर वो ग्रुप मेंबर है, सेम ग्रुप में आप भी हैं और वो बंदा भी है, तो आपने मैं उसमें सर्च कर लिया कि ये आपका क्लाइंट बन सकता है, पोटेंशियल क्लाइंट है, तो आप ग्रुप के थ्रू उसको मैसेज सेंड कर सकते हैं। आप पर्सनली नहीं सेंड कर सकते, कि हुँ, बहुत सारी वहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। लेकिन ग्रुप में अगर आप सेम उसके ग्रुप साथ में है तो आप आराम से मैसेज यस कर उसको सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। उसको टैग कर सकते हैं। 3 एक्टिविटीज़ होती हैं लिंक्डइन पे, लाइक, कमेंट एंड शेयर। कौन-सी सबसे अच्छी काम की है? तीनों। तीनों एक एक ही साथ कैसे यूज़ जी, करेंगे हम? इस तरह से करेंगे कि पहले आपने रिएक्ट करना है, ठीक है। जो भी आपने अच्छी पोस्ट देखी है, हुँ, हुँ, फिर आपने उसको कमेंट करना है, और फिर अगर वो अच्छी लगती है, तो उसपे आप अपना कमेंट, अपना ओपिनियन लिख कर उसको रीशेयर कर सकते हैं। तो इससे इसका आपका इनपुट भी आ गया और उस बंदे की भी शेयरिंग हो गई। अच्छा मुझे एक बात ये बताएँ कि मैं एज़ मेरा तो कोई पेज बना नहीं है, मैं ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग का, तो आप मुझे रिकमेंड करती हैं मैं पेज बनाऊँ। तो मैं पेज पे ज़्यादा अपनी प्रमोट करूँ या अपनी पर्सनल प्रोफ़ाइल पे प्रमोट यानी कि मैं लाइक, कमेंट, शेयर करूँ या मैं अपने पेज के ऊपर जाके आर्टिकल डालूँ या डिज़ाइन डालूँ? दोनों में से कौन से प्रोफ़ाइल पे मैं काम सबसे करूँ? पहले तो पर्सनल ब्रांडिंग करें आप। ठीक है, जब पर्सनल ब्रांडिंग आपकी इतनी स्ट्रांग हो जाए, तो साथ-साथ आप अपना पेज भी बनाएँ। और उस पेज पे जो भी चीज़ें आप पर्सनली वो कर रहे हैं, उसको थोड़ा-सा एलैबोरेट एक्सप्लेन करके आप अपने पेज पे भी डालें। अच्छा मेरे लिंक्डइन पे भी कोई फ़ॉलोअर्स नहीं है, क्यों नहीं? तो अब आप एग्ज़िस्ट नहीं करते? भाई यार अब फॉलो रहते हैं। मुझे अगर लिंक्डइन पे अपने फ़ॉलोअर्स बढ़ाने हैं, तो मैं क्या एक्टिविटी परफ़ॉर्म करूँ? देखिए उसके लिए जो है लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, जितना आप उसको टाइम देंगे ना, वो उतना आपको पे करेगा। पे करेगा? तो आप बजाय इसके कि किसी और प्लेटफ़ॉर्म पे कंटेंट को कंज़्यूम करने के बजाय, आप लिंक्डइन पे कंज़्यूम करें। क्योंकि लिंक्डइन पे जो है
वो जितना भी कंटेंट है ज़्यादातर लर्निंग कंटेंट है, सही कि प्रोफेशनल ग्रोथ होती है आपकी। तो बजाय इसके कि आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक पे कंज्यूम करें, आप लिंक्डइन पे कंज्यूम कर लें। वो 1 घंटा, 1.5 घंटा जो आप वहाँ देते हैं, वो यहाँ दे दें। और उससे आपको आइडिया मिलेगा, उस कंटेंट को कंज्यूम करने से आपको आइडिया मिलेगा कि आपने अपना कंटेंट किस तरह से जनरेट करना है। ठीक है। तो आप कंज्यूमर से प्रोड्यूसर बन जाएँगे। सही। तो क्या मैं अपनी सक्सेस को भी मेजर कर सकता हूँ जो मैं कंटेंट डाल रहा हूँ, लोगों को पसंद आ रहा है या नहीं पसंद आ रहा? यस। ऐसा उसके अंदर ऑप्शन को एनालिटिक्स सारे एनालिटिक्स होते हैं उसमें, आपको आप डेली बेसिस पे जो है आवरली बेसिस पे आप उसको चेक कर सकते हैं कि अब कितने फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, कितने अनफॉलो कर रहे हैं आपको, आपके पोस्ट इंप्रेशंस कितने हैं, अच्छा, लाइक्स कितने हैं, उसमें रेट्स कितने आ रहे हैं, कितने लोग कहाँ से आपको विजिट कर रहे हैं, कहाँ से कौन आपको व्यू कर रहा है, हर चीज़ वहाँ पे जो है एनालिटिक्स के थ्रू आप देख। उसमें मैंने देखा पेड ऑप्शन है, पेड खरीदना पड़ेगा या फ्री में भी काम हो फ्री जाता में भी हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें फ्री में। मैंने आपसे कहा ना 70-80 फीचर्स जो हैं वो फ्री हैं लिंक्डइन के। है? ठीक है। कौन-कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो मोस्ट मुझे लाज़मी यूज़ करना चाहिए? सबसे पहले तो आपने उसको अपने प्रोफाइल को कंप्लीट करना है। यही उसके सारे जो फ्री फीचर्स हैं, आप वही कंप्लीट कर लेंगे ना उसको, हुँ, तो वो आपका एक बहुत बड़ा मतलब 80% आपका सोल्यूशन आ जाएगा। उसके बाद जो आपने एक्टिविटी करनी है वो ये करनी है कि अगर आपने अपना पेज बनाना है या अपना न्यूज़लेटर बनाना है, ठीक है? न्यूज़लेटर बनाने का एक बहुत अच्छा मैं आपको वो बता देती हूँ कि अगर आप अपना न्यूज़लेटर बनाते हैं, अगर आपका पेज है, ठीक आप है। ऑन करते हैं अपने पेज को, ठीक है? तो आप अपना न्यूज़लेटर बना सकते हैं। न्यूज़लेटर जो है, एक टाइम पे जब आप उसको एक, जैसे आपका यूट्यूब चैनल होता है, इसी तरह से न्यूज़लेटर होता है। ठीक है। तो उसकी इतनी ग्रोथ हो जाती है, तो जब लोग उसको सब्सक्राइब करते हैं, तो आप उसको पेड सब्सक्रिप्शन भी दे सकते हैं। यानी कि सेम यानी कि वीडियो कंटेंट उसमें ज़्यादा डलता है? सारे कंटेंट होते हैं, मतलब इमेजेस भी डलता है सब कुछ होता है। न्यूज़लेटर के अंदर? जी, तो ये तो वीडियोज़ 3 भी हैं, चीज़ें नहीं हो गई, एक लिंक्डइन प्रोफाइल भी हो गया, एक पेज भी हो गया, एक न्यूज़लेटर भी हो हाँ, गया, तो मतलब जैसे ये कंप्लीट सॉल्यूशन है लिंक्डइन एक्चुअली। तो फिर उसको भी वहाँ मेंटेन करना होगा। जी, मेंटेन करना होगा। तो अगर तक आपने अर्न करना है तो मेंटेन तो करना। तो तकरीबन कितने आप वर्किंग आवर्स एटलीस्ट आप रिकमेंड करोगे कि 1 से 2 घंटे लगाने चाहिए? लिंक्डइन पे कितना टाइम लगाना चाहिए? देखिए, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी किस तरह की जो है स्केड्यूल है आपका। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो आप सुबह के वक्त टाइम दें, 1-2 घंटा दे दें, जैसे आप टीवी देखते ठीक हैं है। या जो है कोई और सोशल मीडिया देख रहे होते हैं, तो आप 1 घंटा वहाँ पर सुबह के वक्त दे दें, रात के वक्त दे दें। रात के वक्त बहुत अच्छा कंटेंट और बहुत अच्छे लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं, क्योंकि सारी दुनिया आपको वहाँ पे मौजूद होती है। हमारा जो टाइम डिफरेंस है, उससे हुँ, आपको हुँ। बहुत अच्छा वो मिल जाता है, सुबह के वक्त और रात के वक्त। रात के वक़्त। तो ये बहुत अच्छा टाइम है, और 2 घंटे अगर आप देंगे, तो आपका प्रोफाइल 1 महीने में एक हुँ। गोल्डन प्रोफाइल बन जाएगा। कोई अपना कोई वाक़या अगर आप सुनाना चाहें लिंक्डइन में, क्या आपको अचीवमेंट हुई है लिंक्डइन से? कोई अपनी जर्नी शेयर करना चाहे इससे रिलेटेड? अच्छा, सबसे पहले तो जब मैंने स्टार्ट किया था, आज से कुछ 6-7 साल पहले मैंने लिंक्डइन पे काम करना शुरू किया था कि अच्छा ये भी कोई चीज़ है जिस पे मुझे काम करना चाहिए। और उसके लिए मेरे एक ऑनलाइन फ्रेंड हैं, उन्होंने मुझे काफ़ी जो है सपोर्ट किया था। उन्होंने कहा था कि इसको इस तरह से करें, तो फिर मैंने ये चेंज करना शुरू किया था। लेकिन फिर जो है वो ज़ाहिर-सी बात है, फील्ड एक ही रही, तो उस वजह से उसमें इतना चेंज नहीं आया। तो मुझे लगा कि बस अब ये तो कोई इतना ख़ास इसमें अब काम रहा नहीं, जो चेंज करना था मैंने वो कर चुकी हूँ, और जो अपडेट्स करना था। फिर जो है जब मैंने एक्सट्रीम कॉमर्स ज्वाइन किया और मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की, तो तब मुझे ज़रूरत महसूस हुई कि मैं अपने आप को प्रोफेशनली कैसे प्रमोट करूँ। सही। फेसबुक वगैरह पे आप अपनी विजिबिलिटी तो शो कर सकते हैं, लेकिन प्रोफेशनली आप इतना शो नहीं कर सकते। तो उसके लिए लाजमी है कि आपको कोई ऐसा प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म मिले, जहाँ पर आप अपनी उस प्रोफेशनल अप्रोच को, स्किल्स को शो कर सकें ईजीली। वहाँ पे कोई मतलब कोई इस तरह की चीज़ें ना करें कि आपने सही। लगानी है, तस्वीर भी लगानी है, आपने वीडियो भी लगानी। वहाँ पे आपका पूरा प्रोफाइल हो और सबके सामने हो। सही। तो वो फिर मैंने लिंक्डइन को जब एक्सप्लोर किया और उसकी चीज़ों को देखा, तो मैंने, मेरा ख़्याल है 2-3 महीने ही मुझे हुए थे इस पे अपने आप को, मैंने प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ किया था, उसको थोड़ा-सा चेंज किया था। उसमें कुछ चीज़ें कंप्लीट की थी अपने प्रोफाइल को, उसमें अपने हुँ। कुछ सर्टिफ़िकेशन डाली थी। तो मुझे 2 महीने के अंदर-अंदर लीड्स मिल गईं, और वहीं से ही मुझे 2 रेगुलर जॉब्स ऑफ़र हुई थी, ऑफ़र हुई थी। वहाँ से शुरू में ही। तो वो अब तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनको कर रही हूँ। फिर उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता यही सारी चीज़ें जो हैं सिनेरियो वो, बढ़ता हाँ, चला गया। बढ़ता गया। यानी कि अगर एज़ अ बिज़नेसमैन है तो वहाँ से लीड्स भी मिल रही हैं जी। और अगर आपको जॉब ढूँढनी है तो फिर जॉब भी अच्छा, आपको वहाँ से हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ हुँ, हुँ। कि जो एक कॉन्सेप्ट है ना कि हम लिंक्डइन को या किसी भी उसको, स्पेशली लिंक्डइन को हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि वहाँ से हम जॉब सर्च कर सकें। तो इसको जो है ना, ये लिंक्डइन का जो एल्गोरिथम है, जो मैंने जितना वो किया है,
इसको हम बिल्कुल अपोजिट देखते हैं, मैं इसको, ठीक है। और ऐसा ही है। अगर आपका ऑप्टिमाइज है पूरा, आपका जो प्रोफाइल है, प्रोफाइल आप जॉब सर्च करने की ज़रूरत नहीं तो पड़ती, खुद आएंगे। वो खुद आएंगे, क्योंकि वहाँ पर जितने भी एम्प्लॉयर्स होते हैं, जितने भी जो बायर्स होते हैं, वो लोगों को सर्च कर रहे होते हैं क्योंकि उनको सर्विसेज चाहिए होती है, सही। और वो बहुत सीरियस बायर होते हैं, बहुत सीरियस लोग होते हैं जिनको वाकई चाहिए होता है बिजनेस या सर्विसेज चाहिए होती है, तो वो आप सही। लोगों को सर्च कर रहे होते हैं। जब अगर आपका ऑप्टिमाइज है, उसमें सारी चीज़ें कंप्लीट हैं, किसी उसको को रीड कर। आपको उसको कोई सेकंड क्वेश्चन नहीं करना, बल्कि उसने आपका प्रोफाइल देखा है और उसने कहा कि दिस इज द राइट पर्सन, ठीक इसी है। को ही मुझे रीच आउट करना है, तो वहाँ आपको नहीं करना, बल्कि वहाँ वो आपके पूरी पास दुनिया के लोग चलकर वो सर्च कर रहे होते हैं कि ये काम किससे करवाया जाए, ये काम किससे करवाया जाए, तो वो ऑटोमेटिकली आपके पास आता अच्छा, सर्च टूल की आप बात करें तो सर्च पे मैंने देखा है वो पेड बोलते हैं कि आप पैसे दे दें हमें तो हम आपको सर्च पे ज़्यादा विजिबिलिटी देंगे। तो आप क्या देखिए, रिकमेंड करते हो कि पेड भी ले लेना चाहिए अगर अपनी विजिबिलिटी शो करनी है? अगर देखिए, अगर आप इतने बड़े अच्छे बिजनेसमैन हैं, वैसे तो इतनी खास ज़रूरत नहीं है इसकी, ठीक है। क्योंकि उसके जो फ्री फीचर्स हैं वही इतने ज़्यादा है कि आप उनको ही इस्तेमाल कर लें तो बहुत बड़ी बात है। सही। फ्री फीचर्स ही 70-80 फीचर्स हैं, वही अगर आप सारे कंप्लीट इस्तेमाल कर लेंगे, उसमें भी तो हम्म। टाइम लगेगा ना। जैसे फेसबुक है, उसके कुछ फ्री फीचर्स हैं, लेकिन फिर उसके साथ पेड फीचर्स भी हैं, मतलब हाफ अपने फ्री है और आधा उसको आप कंप्लीट जब करेंगे तो वो पेड है, ठीक है। लेकिन लिंक्डइन पे तो है, इतने सारे फ्री फीचर्स हैं कि आप उसको इस्तेमाल ज़रूरत ही नहीं करते पड़ती हाँ, क्योंकि अगर फ्री में भी अगर हम काम करें तो आराम से हमारा काम आराम हो से हो जाए। जाएगा। और जब काम हो जाए तो आप पेड उसकी तरफ चले जाएं, और पेड भी कोई इतना कोई बहुत महंगा नहीं है। अगर आप बिल्कुल जो है इजी वाला जो है वो 6000 का होता है मंथली सब्सक्रिप्शन जो उसकी होती है, उसमें भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो आप अवेल कर सकते हैं, तो ये भी कोई इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। लिंक्डइन लर्निंग में आपको बताऊँ, उसमें एक ऑप्शन है लिंक्डइन लर्निंग का। अगर आप लिंक्डइन लर्निंग में अपने तमाम इंटरेस्ट्स, जितने भी आपके तमाम इंटरेस्ट एरिया ऑफ स्कोप है। हाँ, वो अगर आप वहाँ पे मेंशन कर दें, एक तो उससे आपको 2 तरह के फ़ायदे हैं। आप लिंक्डइन की सर्च में आ जाते हैं कि आपके ये इंटरेस्ट हैं, ठीक ठीक है। है? और दूसरा जो वो कोर्सेज़ हैं, जो आपके इंटरेस्ट के कोर्सेज़ हैं, वो अनलॉक हो जाते हैं, मतलब आपको 24 आवर्स के लिए वो अनलॉक हो जाते हैं, आप वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। फिर उनमें से कुछ कोर्सेज़ ऐसे हैं जिनकी सर्टिफ़िकेशन है, आप वो एग्ज़ामिनेशन भी कर सकते हैं, सर्टिफ़िकेशन भी कर सकते हैं, फ्री ऑफ ठीक है। कॉस्ट। अच्छा, फ्री में हो जाएगा जी, सारा। और फिर वो सर्टिफिकेट में अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे जी, भी शो कर जी, देगी। जी, बिल्कुल। ठीक है, डन हो गया। तो इतना मतलब फ़ायदा है कि आपको सर्टिफ़िकेशन भी दे रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कोर्सेज़ भी दे रहा है, फिर आपको अपनी सर्च में भी लेकर आ रहा है, ठीक है? तो ये इतनी सारी चीज़ें हैं, आप कहते हैं कि हमें इसका कोर्स करना है, हमें यहाँ से सर्टिफ़िकेशन करनी है। लिंक्डइन अगर आपको कोई सर्टिफ़िकेशन दे रहा है, तो ये तो ऑथेंटिक है ना बहुत ज़्यादा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हम जो है इस तरह की चीज़ों को एक्सप्लोर ही नहीं कर पाते। आप सबसे ज़्यादा कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करती हैं? फ़ेसबुक, लिंक्डइन या अपवर्क? अच्छा, सारे जो प्लेटफ़ॉर्म हैं वो डिफरेंट उसके लिए इस्तेमाल होते हैं। मैं जो हुँ। फ़ेसबुक इस्तेमाल करती हूँ अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के लिए यूज़ करती हूँ, ठीक है। और जो लिंक्डइन इस्तेमाल करती हूँ अपनी प्रोफेशनल ब्रांडिंग के प्रोफेशनल। लिए यूज़ करती हूँ, और अपवर्क जो है वो लीड जनरेशन के लिए, मतलब यानी कि वहाँ से बिज़नेस आता है। ठीक है। तो वो जो है उसके लिए इस्तेमाल होता है अपवर्क। और इसके अलावा जो इंस्टाग्राम है और टिकटॉक है, ये सब एक तो थोड़ी बहुत एंटरटेनमेंट भी है, और दूसरा ये कि वहाँ पे पर्सनल ब्रांडिंग भी हो जाती है। ठीक है। एंड में व्यूअर्स को अगर आप कोई मैसेज देना चाहें? अपने आप को सुपरस्टार समझें हमेशा। सुपरस्टार हाँ, मूवी यस। मूवी की तरह तो नहीं कि सुपरस्टार? मैंने मूवीज़ देखी नहीं है। एक मूवी भी है कि वो सुपरस्टार समझती है अपने आप। अच्छा, नहीं, लेकिन अपने आप को सुपरस्टार समझेंगे चाहे आप किसी भी एज में, चाहे आप अभी यंगस्टर हैं या जो है अभी आप एक मिडिल एज में हैं, या थोड़ा सा ऊपर चलेंगे हमारी तरह 40 प्लस हो गए। 40 प्लस, यानी कि 50 के करीब करीब हो गए अगर आप, तो कभी भी ये ना सोचें कि आप नहीं कर सकते, आप हमेशा कर सकते हैं। इस चीज़ का हमेशा अपने आप पर ट्रस्ट रखें, और अल्लाह पर ट्रस्ट रखें कि जो आपने सोचा है ना, जो आपने गुमान किया है, अल्लाह तो ताला आपको वो ज़रूर वही देगा। देगा। और मैंने देखा है ज़्यादातर 40 प्लस वाले लोग बिल्कुल भी नहीं आते हैं, कहते हैं बस हमारी उम्र गुज़र गई है। तो आप ये तो उनके लिए बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। तो आप उनके लिए एक इंस्पायरिंग हैं कि वो आपको देखें, आपसे सीखें। उसके लिए एक शेर है, मैंने अपने स्टेटस में लगाया है। बिल्कुल बताएँ। उम्र कहती है संजीदा हुआ जाए, सही। दिल कहता है कुछ नादानियाँ और सही। तो जो दिल है ना, उसको नादानियाँ करने दें। सही। नादानियाँ करेंगे बच्चों की तरह, तो आप सक्सेस खुश भी रहेंगे, सैटिस्फाइड भी रहेंगे, और कामयाब। इंशाल्लाह कामयाब होंगे, सब कामयाब होंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने का। थैंक यू सो मच आपके बुलाने का। आज हमारे साथ कौसर अज़ीज़ मौजूद थी।
होपफुली आपने कुछ ना कुछ तो गेन किया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने बताई थी कि आप मॉर्निंग में लिंक्डइन को यूज़ करें और नाइट में यूज़ करें, अपने प्रोफाइल को पूरा ऑप्टिमाइज़ करें। लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाना नहीं भूलिएगा और कोई सवाल है तो कमेंट में मेंशन कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।